ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में राजयोगिनी तपस्विनी सदा सरल चित आदरणीय सरला दीदी जी उपस्थित हैं, जो कि पिछले 50 वर्षों से तप कर रहे हैं। और आज के महावाक्य हम आदरणीय बड़े दीदी जी से सुनेंगे। हम सभी नए नए गॉडली स्टूडेंट्स दिल से आदरणीय बड़े दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बड़े दीदी की मीठी दृष्टि और मधुर मुरली का पूरा लाभ लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबको मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको सत्य परमात्मा का परिचय मिला। भगवान बाप है, वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरा हर बच्चा सुखी हो जाए, खुशहाल हो जाए, घर घर में सुख शांति हो जाए। ये तब होगा जब हम उनके महावाक्यों को सुने और उन्हें अपने जीवन में लाएं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है, क्योंकि भगवान आए हमें पढ़ाने के लिए, हमारा जीवन बनाने। इसे कहा जब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। जितना हमें इस पढ़ाई से खुशी होती जाएगी और जितना हम इस पढ़ाई को अपने अंदर धारण करेंगे, उतना हमारा जीवन बनेगा। आज का प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण सहनशीलता का चाहिए। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। जो तकदीरवान बच्चे हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे और सेवा भी रुचि से करेंगे, क्योंकि जितने हम दूसरों की सेवा करते हैं उतनी उनकी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई भी रुचि से पढ़ें और दूसरों की सेवा भी करें। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये रास्ता ऐसा है जहाँ हमें अपने आप को संभाल कर चलना है। दूसरे हमें कुछ भी कहें, पर जितना हम बाबा का हाथ पकड़ेंगे, शिव बाबा का, उतने हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। ओम शांति। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए बाप दादा के पास आते। बाप दादा, शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा हमारा बाप है और दादा को, हम बड़े भाई को दादा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारा दादा है, तब इनके पास आते हैं। ये नई बात है। कभी ऐसा सुना है कि बाप दादा के पास पढ़ने आते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, उन्हें पढ़ाने के लिए देह का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में, उसको हम कहते हैं, तब दोनों को मिलाकर कहते हैं बाप दादा। वंडर है ना? तुम भी वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे न रचता और न रचना के आत्माधन को जानते थे। रचता माना शिव बाबा, रचना माना सृष्टि के आत्मधन को जानना। अभी उस रचता और रचना को तुमने पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है, जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। जितना दूसरों को समझाएंगे, खुशी मिलेगी, दूसरों की दुआएं मिलेंगी, उतना पद फिर भविष्य ऊंचा होगा। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणी जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे बनना माना उसकी प्राप्ति के अधिकारी बनना। हमें ये सोचना है कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ मिलने वाली हैं। भगवान है, ऊंचे से ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को निश्चय करना कि हम शिव बाबा का बच्चे, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सारे विश्व का प्राप्ति हमारी इतनी ऊंची है जो सारे विश्व के मालिक बनते हैं। जो पूरी रीति पढ़ते हैं, जो कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते हैं हम उनके बच्चे हैं। तो प्रश्न उठता है पढ़ने और पढ़ाने का।
बाप तो हमें शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं, हम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा कहते जितना अपने में निश्चय होगा उतने हम रजाई के हकदार बनेंगे। पहली बात है अपने आप पर निश्चय हो, दूसरा बाप पर निश्चय हो कि बाप मुझे पढ़ा रहा है, तो बाप जो पढ़ा रहा है वो सत्य पढ़ा रहा है। तो जितना हम इस पढ़ाई पर अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना हम उसकी प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। फिर पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, और कई ऐसे हैं जो पढ़ना और पढ़ाना बस और कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ माना जब तक जीना है अंत तक इस पढ़ाई को पढ़ते रहना है। बाबा कहते अपने आप से पूछो हमने कितने को बाप का परिचय देते हैं, स्वयं कितना पढ़ते हैं और कितनों को बाबा का संदेश देते हैं। बाबा कहते ये बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहे। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा सहनशीलता का गुण चाहिए, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे दूसरों की सेवा करेंगे उतनी हमें खुशी मिलेगी। तो बाबा कहते ये पढ़ाई अंदर में गूंजती रहे, बार बार घूमती रहे। जितना जो पढ़ेगा उतनी उसको खुशी रहेगी, और अंदर ये नशा रहेगा कि हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। क्योंकि बाप के बच्चे हैं, बाप विश्व का रचता है, तो हम बच्चे उसके मालिक हैं। अब ये हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अब अपने आप से पूछा है कि हमने बाबा को कितने तक अपना बनाया है। बाबा ने हमको अपना बनाया, बाबा शिव बाबा ने हमें अपना बनाया, तो अपना बना के हमें क्या बनाना चाहते हैं, कितनी ऊंची प्राप्ति का अधिकारी बनाना चाहते हैं, ये सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से देखो मनुष्य कितना ऊंचा बनते। बाबा कहते लक्षण जैसे पढ़ाई जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी होनी चाहिए कि इस पढ़ाई पर हमें पूरा अटेंशन देना है। जिनकी तकदीर में है उनकी पढ़ाई में दिल अच्छी लगती है। हमें बाबा आए हमारी तकदीर जगाने। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में अच्छी लगती है। वे औरों को भी आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ करते रहते हैं। दिल होती है हर एक पर रहम की दृष्टि रखनी है। दिल होती है उनको पढ़ाकर भी हम वैकुंठ के मालिक बनाएं, उसको भी परमात्मा शिव बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाएं। मनुष्य जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने का पुरुषार्थ करें। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर बहुत प्रबंध होंगे। अभी बाप हमें पावन बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे इस शिक्षा पर बहुत अटेंशन देना है। जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इस पर अच्छी तरह अटेंशन देना है। इसमें बाबा ने बताया कि विशेष गुण है सहनशीलता का, क्योंकि सहनशील बनेंगे फिर संगठन अच्छा रहेगा, तो इससे हम दूसरे बड़े के प्रोग्राम भी कर सकते हैं। एक अल्लाह पर ही हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। अल्लाह माना अल्लाह, बाप की पहचान पर भी अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे तो ऊंचा एक शिव बाबा है। इस बार तुम अच्छी तरह समझाएंगे, अल्लाह को याद करेंगे तो खुशी होगी। अगर बच्चों की याद की यात्रा में अटेंशन कम है तो फिर उनका जीवन नहीं बन पाता। सारा मदार है पढ़ाई और याद पर। याद करने से एकदम हेवन में चले जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। इन बातों को अच्छी तरह समझना है। भल कितना भी कोई भवके से पूजा करते हैं, याद करते हैं, लेकिन अंदर समझते नहीं कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है। ये समझना है। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है, बहुत बड़ी प्राप्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर खुश हो गए, पर उसे प्राप्ति क्या हुई। दुनिया में देखो किन बातों पर चल रही है। बाबा कहते तुम बच्चे सूक्ष्म गन्ने का रस लेते हो, अर्थात अपना भाग्य बनाते हो। तुम रस पीकर पूरा पेट भर लेते हो। माना भक्ति मार्ग में तो हमें रस मिलता है। अब इस समय बाबा के ज्ञान से हमारा जीवन बनता है, पर बाबा कहते अपने ऊपर पूरा टेंशन देना है।
कि बहुतों की ऐसी एक्टिविटी है, अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं, दूसरों पर रहम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या पद पाएंगे। पढ़ने पढ़ाने वाले कितने ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा कहते बाद में फिर अफसोस आएगा कि बाबा ने तो हमें वार्निंग दी थी, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है। जब हमें इस बात की समझ आएगी तो हमें ये आएगा कि हमें तो वार्निंग दी थी, पर हमने पुरुषार्थ किया नहीं। हम इस समय बेहद बाप के पास बैठे हैं, जो सारे विश्व का रचता बाप है, हम उसके सामने हैं। वह हमको ऊपर से आकर शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। अब बाप का हाथ पकड़ा है, भगवान का हाथ पकड़ा है, तो अब हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना हम हाथ पकड़े रहेंगे उनकी दुआओं के पात्र बनेंगे। बाबा फिर हमें पावन बनाकर अपने साथ ले जाएगा, हम आत्माओं को ले जाएगा। बाप आत्माओं का पिता है, वो आत्माओं को अच्छी तरह पढ़ाकर लायक बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, आगे चल सब कुछ जानेंगे। बाबा कहते फिर जब बाद में पुरुषार्थ करेंगे, जागेंगे तो टू डेट हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बच्चे वह जो सदा सर्विस पर उपस्थित हों, माँ बाप को फॉलो करते रहें, जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, अर्थात आत्माओं को, हम आत्माओं को जगाते हमारी सेवा करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी दूसरों की सेवा करनी है। ये धुन लगी रहनी चाहिए कि जिनकी बाबा महिमा करते हैं उन जैसा बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, पर उन जैसे गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, हर सेवा स्थान पर तो छोटे टीचर हैं, लेकिन माउंट आबू में तो शिव बाबा सबसे बड़ा टीचर है, तो उसको याद करना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है जो शिव बाबा बताते हैं, लेकिन 84 जन्मों का चक्र भी समझना है। 84 जन्म माना, जैसे आपने समझा होगा कि सतयुग में हमारे 8 जन्म, जब हम सबसे ऊंचे देवी देवता 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ था, चरित्रवान था। 12 जन्म हमने त्रेता युग में लिए, तो 2 कला हमारे कम हो गए, 16 कला से हम 14 कला आए। फिर हम द्वापर में आए, तो द्वापर में हमारी 8 कला, तो हमारे अंदर दिव्यता खत्म होती गई, दूसरे गुण आते गए, और कलयुग के अंत में 4 कला, लास्ट में कोई कला नहीं। तो इसी प्रकार 84 जन्मों की चक्र है। बाबा कहते हैं इस चक्र को समझना है कि हम कितने ऊंच थे, कैसे हम जन्म मरण के चक्कर में आते आते नीचे उतरे हैं। बाप कितना सहज कर हर बात को समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये मैसेज सबको देते रहो, फिर अपने दिल से पूछो कि मैं कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ, कितने तक मैंने बाबा का संदेश सबको दिया। जितना बहुतों को जगाएंगे, जितनों की सेवा करेंगे, उतना इनाम ज़्यादा मिलेगा, अर्थात पद ऊंचा मिलेगा। फिर मुझे इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा रोज़ कहते हैं बच्चे शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। सुबह से लेकर शाम तक हमने जो जो कार्य किया, किसी को सुख दिया, किसी को बाबा का संदेश दिया, किसी को बाबा के साथ प्रीत बढ़ाई, या किसी को दुख दिया, जो कुछ किया वो रात को बैठ के बाबा को अपना सुना दो, मन हल्का रखो। तो बाबा कहते रोज़ अपना पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है सबको शिव बाबा का संदेश देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, ये चक्कर तो फिरना है। इस समय बाप आए हैं हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो बाप को याद करेंगे, और जितना हम अपने अंदर सतो प्रधानता अर्थात जो हमारे 7 गुण हैं, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, जितने ये 7 गुण हमारे अंदर आते जाएंगे तो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, और जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना हमारा जीवन ऊंच बनता जाएगा। बाबा कहते सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था,
लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के रहते घर में थे, लेकिन उनका जीवन पवित्र था, तभी उन्हें कहा है निर्विकारी। और आज अब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते अब इस समय बाबा की याद से फिर तुम पवित्र। बाबा कहते ये ड्रामा का चक्र तो फिरता ही रहता है, जैसे 84 जन्मों का बताया। फिर हम समय पर जाकर अपने महल बनाएंगे, नई दुनिया के लिए कई आश्चर्य खाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सबको एक समान बनाता हूँ। इस समय तुम्हारा जीवन कौड़ी तुल्य है, हीरे जैसा बनाता हूँ। सतयुग में तो हीरे जैसा होगा, वहाँ तो सोने की अथाह खानियाँ होंगी। अब देखो हीरे का दाम कितना है। तुम बच्चों की अब बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हम जल्दी पुरुषार्थ करके अपने घर चलें। अब तुम समझते हो कि सिवाय बाप के ऐसी कोई मुक्ति का रास्ता बता न सके जो हमें पाउंड बनाकर साथ ले जाए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया आनी चाहिए। जानते हो ये चक्कर फिरता है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप यही कहते हैं कि जितना मुझे याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और बाप तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगा। फिर बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को सारी समृद्धि आई। बहुत अच्छी तरह से समझें कि हमारा पाठ सबसे ऊंचा है। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम शिव बाबा की याद में रहकर शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना भी जीवन बनाए और दूसरों को भी आप समान बनाएं। फिर बाबा कहते बाकी थोड़ा समय है, अब पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बना लो कोई क्योंकि बाप तो शांति का सागर है और किसी के पास भी ये चीज़ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में घूमना चाहिए कि रचता और रचना को जानना, और उसके द्वारा हमने सारे विश्व को जान लिया। उसके लिए शांति और सुख के लिए शांति और सुख पाने के लिए बाप को जान लिया। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने हमें अथाह धन दिया, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। बाबा तो हमें आया पुरुषार्थ कराने कि जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम इस समय अपने अंदर सहनशीलता का गुण धारण करेंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत। सिक्के लदे इसलिए कहा क्योंकि हम बाप से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। मात पिता, शिव बाबा हमारा पिता, और जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो हम कहते हैं मात पिता। बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कि समय निकाल, एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग उत्साह में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है, क्योंकि हर आत्मा का अपना पाठ है, साक्षी होकर देखना है। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाया है। आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भाव। गाया हुआ है कि साइलेंस के ऊपर साइंस की विजय, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आवाज़ में ले आते हैं, वैसे चाहते हुए भी हम आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे, ये सब चेंज दिखाई देगी, तब समझें कि विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है जीरो बाप के साथ रहने वाले हीरो पाठधारी, कि बाबा भी ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो जितना बाप के साथ रहेंगे, याद करेंगे, उतना हमारा जीवन हीरे समान बनता जाएगा। वैसे तो आप सब कई दिन से सुन रहे हो बाबा के माँ बाप के, लेकिन एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए हम भगवान के माँ वाक्यों की पढ़ाई कभी मिस ना करें। जो भी आपके साथ सेवा स्थान हो, सब जगह सेवा स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप जा कर के इस पढ़ाई का अध्ययन कर सकते हैं। ये पढ़ाई इतनी वैल्यूएबल है जो आपके जीवन को हीरे समान बना देगी।
वर्तमान तो बनाएगी, लेकिन इसका भविष्य बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम इस समय भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें चुना है, चुनकर हमें अपना बच्चा बनाकर अपना वारिस बनाया, अर्थात वर्षे का अधिकार बनाया। इसलिए आप सब बहुत प्यारे, बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली हो कि जो भगवान के माँ बाप के सुनकर अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हो। ये पढ़ाई ऐसी है, जब तक जीते रहना इस पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो अंत में हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें शिव बाबा बार बार सावधान करते हैं कि बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आखिर एक दिन आएगा जब ये पढ़ाई आपका अमूल्य जीवन बना देगी। कभी इसको मिस ना करना और इसे सदा अपने नैनों पर रखो, दिल पर रखो और अपने आप को इतना भाग्यशाली बनाओ कि वाह, भगवान ने मेरे को चुनकर अपना बच्चा बनाया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ आशा है और शुभ आपके प्रति ये भावना है कि अपना जीवन बना के अपना और परिवार का कल्याण करें। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुने। ओम शांति।